गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम। जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, मतलब जो आपका नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे। दिनांक हम यहाँ उस दिन का डालेंगे जिस दिन हम इस पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद कक्षा 7, ये प्रकरण जो है कक्षा 7 का है। वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र फर्स्ट, अवधि 15 मिनट। 15 मिनट इस सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित है, जो उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज में इस शिक्षण का अभ्यास करते हैं। प्रकरण वीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद सामान्य उद्देश्य में पहला जो सामान्य उद्देश्य है, छात्रों को हिंदी विषय के बारे में ज्ञान कराना। दूसरा सामान्य उद्देश्य, छात्रों में कविता का पाठ वाचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा, छात्रों को शुद्ध बोलने व लिखने का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों में मातृभाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करना। पाँचवां, छात्रों को बौद्धिक और तर्क शक्ति का विकास करना। छठवां, छात्रों में राष्ट्रीय एवं विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करना। सातवां, छात्रों को पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध होता है वो प्रकरण से होता है। पहला जो विशिष्ट उद्देश्य है, छात्रों को मातृभूमि के प्रति लगाव उत्पन्न करना। दूसरा, छात्र भारत के वीर सपूतों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा, छात्रों को वीर तुम बढ़े चलो पाठ के माध्यम से प्रगति के मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र वीर तुम बढ़े चलो नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में कक्षापयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न। यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं। एक में क्रम संख्या, दूसरे में छात्राध्यापिका क्रिया या छात्र क्रिया। यहाँ हम प्रस्तावित प्रश्न या संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न जो हम बनाते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, अपने देश के प्रति प्रेम व सम्मान के भाव को हम क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं देश प्रेम कहते हैं। दूसरा प्रश्न, देश प्रेम या देश की रक्षा के लिए हमारे अंदर कौन सा भाव जरूरी है? तो छात्र बताते हैं कि उत्साह का भाव। तीसरा प्रश्न, प्रस्तावना का, उत्साह की भावना होने पर कौन सा गुण जागृत होता है? तो छात्र बताते हैं वीरता का गुण। इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है वीरता का गुण। उसके बाद उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चों, आज हम लोग वीरता के भाव से युक्त द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी की वीर तुम बढ़े चलो बाल गीत का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में प्रथम सोपान। यहाँ संकेत में वो स्टैंजा लिखते हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। उसके बाद यहाँ हम खाली स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा स्टैंजा यहाँ लिखने में ज़्यादा हो जाए, इसे खाली डॉट कर देते हैं। रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये हमारा स्टैंजा का जो टॉपिक है वो हो जाता है। उसके बाद आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़ी होकर उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन करेंगी। मतलब जो स्टैंजा है, छात्राध्यापिका इस स्टैंजा को पढ़ेंगी, इसी को हम आदर्श वाचन कहते हैं। उसके बाद अनुकरण वाचन में छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। मतलब जैसे छात्राध्यापिका उसको पढ़ी है आदर्श वाचन के, उसी प्रकार से छात्र जो है उसका अनुकरण वाचन करते हैं। फिर उसके बाद कठिन निवारण के शब्द। एक तरफ शब्द, दूसरे तरफ अर्थ। मतलब इसमें कठिन निवारण में छात्राध्यापिका उस पाठ की व्याख्या करेंगी और
जो कठिन शब्द आएगा उस कठिन शब्द के मीनिंग को लिखेंगे। जैसे वीर माने उत्साह, धीर माने धैर्य, बाल माने बालक, दल माने समूह, प्रातः माने सुबह, प्रण माने प्रतिज्ञा। अब यहाँ पर छात्राध्यापिका द्वारा मतलब पूरे पाठ की व्याख्या कर दी जाती है, मीनिंग बताकर व्याख्या कर दिया। उसके बाद छात्रों को निर्देश दिया कि आप लोग शांतिपूर्वक पढ़िए। इसलिए यहाँ पर मौन वाचन लिखा जाता है कि छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि पढ़ाया हुआ पाठ जो है छात्र पढ़ें और छात्राध्यापिका देखेंगी कौन से छात्र पढ़ रहे हैं कौन से नहीं। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न। विचार विश्लेषण के प्रश्न में पहला जो प्रश्न, कवि बच्चों से क्या करने को कह रहे हैं। दूसरा, प्रस्तुत कविता में कौन सा भाव प्रयोग हुआ है। तीसरा, कवि बच्चों से किनसे नहीं डरने के लिए कह रहा है। उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं। बोध प्रश्न का पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता किसने प्रस्तुत किया है। दूसरा, प्रस्तुत कविता में बालकों को किसके प्रति प्रण लेने को कहा गया है। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति का प्रश्न जो पूछे जाते हैं पूरे पाठ से पूछे जाते हैं कि पढ़ाया हुआ जो पाठ है पुनः छात्रों की पुनरावृत्ति हो जाए। पहला प्रश्न, कवि बालकों से क्या हाथ में लेकर चलने को कहते हैं। दूसरा, वीर तुम बढ़े चलो का क्या अर्थ है। उसके बाद गृह कार्य दे दिया था छात्रों को कि घर से लिखकर इसको आएंगे। यहाँ दिया गया कविता का अर्थ लिखो, मतलब इसको घर से लिखकर आना है। उसके बाद आलोचना या सुझाव। आलोचना सुझाव में छात्राध्यापिका जब इस पाठ को पढ़ाती हैं कक्षा में तो पर्यवेक्षक पीछे बैठ करके उसका निरीक्षण करते हैं और इस आलोचना में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के आलोचनाएं की जाती हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या कमियां हैं, कहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, यहाँ पर लिख दिया जाता है पर्यवेक्षक द्वारा। उसके बाद नीचे हस्ताक्षर किया दिया जाता है जिससे छात्राध्यापिका बाद में या भविष्य में उसको देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।